साथियों नमस्कार, आपका मेरे वीडियो चैनल में स्वागत है। आज का विषय है माइक्रोवेव ओवन के सर्किट डायग्राम का अध्ययन करना। इस बोर्ड में माइक्रोवेव ओवन का कंप्लीट सर्किट डायग्राम बना हुआ है, जिसमें मुख्य पार्ट्स में ये लाइन फिल्टर है, ये मेन लाइन फ्यूज है, ये कन्वेक्शन हीटर है, ये कन्वेक्शन हीटर का सर्कुलेटिंग फैन है, ये कन्वेक्शन हीटर का थर्मोस्टेट है। ये डोर स्विच है, ये दूसरा डोर स्विच है मॉनिटर स्विच, और ये तीसरा डोर स्विच है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये मैग्नेट्रॉन का थर्मोस्टेट है, ये मैग्नेट्रॉन का मेन फैन का कूलिंग फैन है, ये ग्रिल हीटर है, ये टर्न टेबल की मोटर है, ये ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है और ये मैग्नेट्रॉन है। इसके अलावा ये मेन पीसीबी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले जो 230 वोल्ट सप्लाई आती है, ये फेस और न्यूट्रल के थ्रू यहाँ आती है। इससे लाइन फिल्टर सप्लाई फिल्टर होती है, जिससे बाहर का इंटरफेरेंस माइक्रोवेव के साइड नहीं आता है और माइक्रोवेव का इंटरफेरेंस जो है बाहर से नहीं जाता है। इसके बाद में ये फ्यूज है। यदि माइक्रोवेव के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, उसके इसमें ये फ्यूज उठ जाता है और इससे माइक्रोवेव यूनिट सुरक्षित हो जाता है और बाहर की लाइन में भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अब बात आती है कि इसका मेन कंट्रोल पीसीबी जो है, मेन कंट्रोल पीसीबी में 12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर एक रेक्टिफायर सर्किट है जो कि इसको 12 वोल्ट डीसी बनाता है। 12 वोल्ट डीसी के बाद में एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर सर्किट रहता है, जिससे 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। ये 5 वोल्ट सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर में जाती है, 12 वोल्ट सप्लाई रिलेज में जाती है। यहाँ पर 3 रिले हैं। पहला रिले कन्वेक्शन हीटर को कंट्रोल करता है, दूसरा रिले ग्रिल हीटर को कंट्रोल करता है और तीसरा रिले जो है ये मेन ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करता है, मतलब माइक्रोवेव को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 4 पॉइंट और होते हैं जो कि न्यूट्रल कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे 4 ट्रैक लगे रहते हैं। जो पहला जो है कूलिंग फैन को कंट्रोल करता है इसको, दूसरा वाला जो है ये चेम्बर के अंदर की लाइट को ऑन ऑफ करता है, तीसरा वाला मैग्नेट्रॉन के फैन को ऑन ऑफ करता है और चौथा जो है टर्न टेबल को ऑन ऑफ करता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 3 सेफ्टी स्विच होते हैं, जो कि डोर स्विच एक होता है टॉप में, जो कि मेन लाइन में रहता है। जैसे डोर ओपन करते हैं मेन लाइन को कंट्रोल कट ऑफ कर देता है, इससे लाइन की सप्लाई ग्रिल हीटर और मैग्नेट्रॉन में जाने से रुक जाती है। दूसरा डोर स्विच यहाँ पर रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी की सप्लाई में सिग्नल देता है कि डोर ओपन है, तो ये पीसीबी किसी भी रिले को ऑन ऑफ नहीं करती है। इस तरह से माइक्रोवेव चालू नहीं होता है। तीसरा स्विच ये मॉनिटर स्विच है। यदि डोर ओपन कर देते हैं तो ये इसका कनेक्शन फेस साइड से हट के न्यूट्रल साइड में आ जाता है। इस केस में इस ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट सप्लाई किसी भी हालत में नहीं मिल पाती है और ये जब इधर न्यूट्रल साइड आ जाता है तो इसमें जो भी वोल्टेज आता है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह से ये 3 सेफ्टी स्विच काम करते हैं। इसके अलावा ये मैग्नेट्रॉन का थर्मोस्टेट है। जब कभी मैग्नेट्रॉन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है, इससे मैग्नेट्रॉन बंद हो जाता है और इससे मैग्नेट्रॉन जलने से बच जाता है। इसके साथ में ये थर्मोस्टेट जो है कन्वेक्शन हीटर को ऑन ऑफ करता है। जैसे कन्वेक्शन हीटर चालू होता है तो उसकी हॉट एयर अंदर फ्लो होती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर वैल्यू ज़्यादा हो जाने से थर्मोस्टेट इसको ऑफ कर देता है, फिर टेम्परेचर कम होने से इसको फिर से ऑन कर देता है। इसके अलावा जो ये लाइट है, ये सर्कुलेटिंग फैन जो है ये कन्वेक्शन हीटर की हॉट एयर को सर्कुलेट करता है। ये लाइट जो है चैम्बर के अंदर लाइट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि खाना किस स्थिति में पक रहा है वो दिखाई देता है। मैग्नेट्रॉन हीट होता है, इसके लिए मैग्नेट्रॉन का कूलिंग फैन है ये मेन ग्रिल हीटर है। जब किसी चीज़ को रोस्ट करना होता है तो ग्रिल हीटर काम करता है। और ये टर्न टेबल है, जो फूड का कंटेनर जो भी रखा जाता है उसको ये रोटेट करता है माइक्रोवेव के सामने में। इस तरह से इन सब चीज़ों का कार्यशैली है। इसमें जो ये हीटर है ये सिंपल हीटर टाइप का है। इसको यहाँ से फेस सप्लाई आती है और ये इसके R1 रिले पिकअप होने से इसको न्यूट्रल सप्लाई मिलती है, तो हीटर चालू हो जाता है और इसके साथ में ये फैन चालू होता है। इसके जब भी हम माइक्रोवेव को
कंट्रोलिंग के समय कन्वेक्शन मोड में रखते हैं तब ये वाला काम करता है। यदि हम माइक्रोवेव को ग्रिल मोड में रखेंगे तो ग्रिल हीटर का रिले R2 ऑन होता है, और अगर हम माइक्रोवेव के इसमें रखते हैं तब R3 रिले पिकअप होता है। इससे न्यूट्रल सप्लाई इस ट्रांसफार्मर को जाती है और फिर सप्लाई इधर से आती है, तो मैग्नेट्रॉन काम करता है और उसमें माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ये कन्वेक्शन हीटर और ग्रिल तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने के लिए ये थोड़ा स्पेशल सर्किट है। इसमें 230 वोल्ट की जो सप्लाई होती है ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के द्वारा 3.3 वोल्ट और 100 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो फिलामेंट में जाती है और जो कि फिलामेंट को हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और 2100 वोल्ट की सप्लाई इस कंडेंसर और डायोड के द्वारा ये वोल्टेज डबल सर्किट होता है। यहाँ पर 4200 बन जाती है, और ये 4200 वोल्टेज निगेटिव रहता है जो कि फिलामेंट में दिया जाता है और एनोड को ग्राउंड किया जाता है। इससे फिलामेंट का वोल्टेज एनोड की अपेक्षा 4200 वोल्ट निगेटिव रहता है। इस सर्किट के द्वारा यहाँ पर माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है जो कि हीटिंग चैम्बर में जा कर के फूड को हीट करती है। इस तरह से ये इसका माइक्रोवेव का सर्किट डायग्राम है। इसमें अब मेन कंट्रोल यूनिट की साइड में चलते हैं। एमसीयू जो होता है, माइक्रो कंट्रोल यूनिट होता है, ये यहाँ पर एक कीपैड और डिस्प्ले से कनेक्ट रहता है। तो डिस्प्ले में कितने टाइम की हीटिंग की जा रही है, कितने टेम्परेचर पर रखा जा रहा है, ये डिस्प्ले करता है। तथा कीपैड से हम यहाँ पर डाटा फीड करते हैं। जैसे हमारे मेनू से किसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा इसमें आ जाएगा, या हम टाइम सेट करते हैं और टेम्परेचर सेट करते हैं, वो डाटा यहाँ आता है। उसके साथ जैसे ही माइक्रोवेव सेलेक्ट करते हैं तो ये माइक्रो कंट्रोल यूनिट जो है R3 रिले को पिकअप कराता है। अगर हम माइक्रोवेव की जगह ग्रिल सेलेक्ट करेंगे तो ये R2 को पिकअप कराएगा। कन्वेक्शन सेलेक्ट करने से R1 को पिकअप कराता है। तो ये सारे रिलेस का, और ये कूलिंग फैन, लाइट, मेन फैन और टर्न टेबल का कंट्रोल करने का काम जिस मेन पीसीबी का है। इसके अलावा ये डिस्प्ले को भी कंट्रोल करती है और कीपैड से डाटा लेने का काम लेती है। इस तरह से कंप्लीट माइक्रोवेव का सर्किट डायग्राम है। इसमें करीब करीब सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मेन चीज़ ये है कि इसकी कुछ फाल्ट फाइंडिंग बता देता हूँ। जैसे कि कभी मान लीजिए आपका बार बार फ्यूज जा रहा है या हमारा माइक्रोवेव चालू नहीं हो रहा, कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइन का फेस और न्यूट्रल इन दोनों पॉइंट पर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद में हमारा मेन फ्यूज को कंटिन्यूटी देखते हैं कि फ्यूज की कंटिन्यूटी